दोस्तों, आज का मैच आईपीएल 2026 का सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था, एक वार्निंग थी पूरे टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ हराया नहीं बल्कि पूरी तरह से तोड़ दिया, डिसमेंटल कर दिया, डोमिनेट कर दिया। और यह जीत इतनी बड़ी थी कि हर टीम अब आरसीबी को सीरियसली लेने वाली है, क्योंकि सामने वही दिल्ली की टीम थी जिसने पिछले मैच में 264 रन बनाकर ऑपोजिशन को हिला दिया था। लेकिन आज वही टीम 75 रन पर ऑल आउट हो गई। और यही क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्यूटी और ब्रूटैलिटी दोनों है कि एक दिन आप स्काई पर होते हो और अगले ही दिन ग्राउंड रियलिटी आपको नीचे खींच लेती है। मैच की शुरुआत से ही आरसीबी का इंटेंट साफ था, बॉलिंग में अग्रेशन, फील्डिंग में एनर्जी और हर बॉल पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश। और जब नई गेंद लेकर आए भुवनेश्वर कुमार तो उन्होंने पहली ही ओवर से स्विंग और कंट्रोल दिखाना शुरू कर दिया। बॉल दोनों तरफ मूव हो रही थी और डीसी के बल्लेबाज कंप्लीटली क्लूलेस दिख रहे थे। उनके साथ जब अटैक में आए जॉश हेजलवुड तो फिर कहानी और भी डेंजरस हो गई, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी और बाउंस ने बल्लेबाजों को खेलने का मौका ही नहीं दिया। पावर प्ले में ही मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, क्योंकि डीसी का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फेल हो गया। केएल राहुल जो नॉर्मली इनिंग्स को संभालते हैं वो जल्दी आउट हो गए। अक्षर पटेल जो कैप्टन हैं वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और लगातार विकेट्स गिरते गए। स्कोरबोर्ड पर प्रेशर इतना बढ़ गया कि हर नया बल्लेबाज आते ही डिफेंसिव मोड में चला जा रहा था, लेकिन आरसीबी ने उन्हें सेटल होने का एक भी मौका नहीं दिया। स्लिप्स लगी हुई थी, अटैकिंग फील्ड थी और हर बॉल विकेट लेने के इरादे से डाली जा रही थी। एक समय स्कोर था 10 रन पर कई विकेट और वहां से कमबैक करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल था। बीच में थोड़ी कोशिश हुई, अभिषेक पोरेल ने 30 रन बनाए और डेविड मिलर ने 19 रन जोड़कर थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन यह पार्टनरशिप भी सिर्फ डैमेज कंट्रोल तक ही सीमित रही। मोमेंटम पूरी तरह आरसीबी के पास था और जैसे ही एक विकेट गिरता तुरंत दूसरा प्रेशर क्रिएट हो जाता। और यही हाई क्वालिटी बॉलिंग का साइन होता है कि आप ऑपोजिशन को सांस लेने का मौका ही नहीं देते। अगर बॉलिंग फिगर्स की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लेकर सिर्फ 5 रन दिए। यह आंकड़ा खुद में बताता है कि उन्होंने किस लेवल का स्पेल डाला। वहीं जॉश हेजलवुड ने 4 विकेट लेकर डीसी की बैकबोन ही तोड़ दी। उनके अलावा बाकी बॉलर्स ने भी टाइट लाइन रखी, कोई लूज बॉल नहीं, कोई इजी बाउंड्री नहीं। और रिजल्ट यह हुआ कि पूरी टीम 75 रन पर सिमट गई, जो कि इस फॉर्मेट में एक शॉकिंग कोलैप्स है। अब जब टारगेट सिर्फ 76 रन का था तो सभी को लगा कि आरसीबी आराम से जीत जाएगी, लेकिन जिस स्टाइल में उन्होंने चेस किया वो और भी ज्यादा इंप्रेसिव था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि डोमिनेंस दिखाने का फैसला किया। ओपनिंग में आए जेकब बेथल ने तेज शुरुआत दी और फिर जब क्रीज पर आए विराट कोहली तो पूरा माहौल बदल गया। कोहली ने शुरुआत में थोड़ा टाइम लिया, लेकिन फिर अपने शॉट्स निकालने शुरू किए। उनकी बैटिंग में कंट्रोल और क्लास दोनों दिख रहा था, लेकिन असली फायरवर्क्स आए डेविड पाडिक्कल के बैट से। उन्होंने आते ही एग्रेसिव इंटेंट दिखाया, हर बॉलर पर अटैक किया, गैप्स फाइंड किए, बाउंड्रीज निकाली और मैच को कंप्लीटली वन साइडेड बना दिया। 13 गेंदों में 34 रन, वो भी इतनी हाई स्ट्राइक रेट से। यह दिखाता है कि वो किस माइंडसेट के साथ आए थे। ये सिर्फ चेस नहीं था, यह मैसेज था कि आरसीबी अब किसी को रिस्पेक्ट देकर नहीं खेलने वाली, वो अटैक करेगी और खत्म करेगी। कोहली ने दूसरी तरफ से परफेक्ट सपोर्ट दिया। उन्होंने इंश्योर किया कि कोई अननेसेसरी रिस्क ना लिया जाए और गेम स्मूथली फिनिश हो। और आखिरकार सिर्फ 6.3 ओवर्स में मैच खत्म, 9 विकेट से जीत और नेट रन रेट में मैसिव बूस्ट। यह विन सिर्फ पॉइंट्स टेबल के लिए नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बड़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि डीसी के साथ ऐसा क्या हुआ। एक टीम जो 264 बना सकती है वो 75 पर कैसे कोलैप्स हो जाती है। इसका सिंपल आंसर है माइंडसेट और एग्जीक्यूशन। पिछले मैच के बाद शायद ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, कंडीशंस को सही से रीड नहीं किया गया और आरसीबी की बॉलिंग को अंडर एस्टिमेट कर दिया गया। दूसरी तरफ आरसीबी ने परफेक्ट प्लानिंग के साथ एंट्री की। उन्होंने हर बल्लेबाज के लिए स्ट्रैटेजी बनाई और उसे परफेक्टली एग्जीक्यूट भी किया। क्रिकेट में कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है और आज डीसी उसी चैलेंज में फेल हो गई, जबकि आरसीबी ने दिखाया कि अगर आपकी बॉलिंग डिसिप्लिन्ड हो और बैटिंग फेयरलेस हो तो आप किसी भी टीम को क्रश कर सकते हो। यह मैच एक रिमाइंडर है कि आईपीएल में कोई भी टीम अनबीटेबल नहीं है और हर दिन आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है। आज की इस जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन चुकी है। उनकी बॉलिंग यूनिट डेंजरस लग रही है, बैटिंग में डेप्थ है और सबसे बड़ी बात टीम का कॉन्फिडेंस पीक पर है।
वहीं दिल्ली कैपिटल्स को अब सीरियसली इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि ऐसे कोलैप्सेस आपको टूर्नामेंट से बाहर भी कर सकते हैं अगर टाइम पर सुधार नहीं किया गया। तो दोस्तों, यह था आज के मैच का पूरा एनालिसिस। एक तरफ कंप्लीट डोमिनेशन और दूसरी तरफ शॉकिंग कोलैप्स। अब देखना यह है कि आरसीबी इस मोमेंटम को आगे कैसे कैरी करती है और क्या वो इस साल ट्रॉफी जीत पाएगी, और डीसी इस हार से कैसे कमबैक करती है। आप अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आईपीएल अभी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।